हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो लास्ट में अभी हाल ही में जो चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, अनुपात समानुपात। ये हम लोगों ने जो अभी हाल ही में चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है वो अनुपात समानुपात चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। मेरे ख्याल से अनुपात समानुपात में मैंने आपको हर एक टाइप से क्वेश्चन करवा रखे हैं, चाहे वो आय व्यय पर आधारित प्रश्न हो, चाहे वो सिक्के पर आधारित प्रश्न हो, और चाहे वो रेशियो ए रेशियो बी वाले हो, चाहे मीन प्रोपोर्शनल वाले हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो प्रथमानुपाती द्वितीयानुपाती, या कोई निश्चित संख्या जोड़ दी जाए तो संख्या ये हो जाती है। ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन टर्न बाय टर्न पर करवा दिए हैं। हमने आपके 7 लेक्चर लिए हैं अनुपात समानुपात के अभी तक। जो आपका अनुपात समानुपात चैप्टर है उसका हमने आपको 7 लेक्चर लिए हैं। उसके 7 लेक्चर में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने आपको हर एक टाइप से क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब अभ्यास आपको करना है, क्योंकि अभ्यास के लिए समय बहुत ज़्यादा चाहिए, और अभ्यास के लिए समय के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए। अगर हम इस हिसाब से यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे तो कम से कम 20 घंटे चाहिए। 20 घंटे की क्लास रेगुलर कंटिन्यू चलती रहे तब आपका अभ्यास हो पाएगा। तो अभ्यास आप अपने हिसाब से करते रहिए। हमने बोला है आप क्लास बंक ना करें, और पर डे आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। भले आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, अगर किसी दिन आपको काम पड़ जाए तो आप 8 की बजाय 4 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर। थोड़ा थोड़ा पढ़ के, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। अब होता क्या है, इतना सा बोझ इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो। हम इतना सा बोझ लेके बैठ जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए, फिर मन भी नहीं लगता। हमने बोला आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आप जब थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पूरी गणित, आपकी पूरी रीजनिंग, आपकी पूरी जीएस, आपकी पूरी हिंदी, अंग्रेजी, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा हाल में जाओगे बिल्कुल बिना टेंशन के, कोई भी 1% की आपको टेंशन नहीं होगी। आपको ये महसूस होगा कि हम तो सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं पेपर देने, और पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा अब तो, क्योंकि हमारा सब कंप्लीट है। इसीलिए बोला रेगुलर आप तैयारी करके रखो। और जो लोग डेली क्लास ले रहे, रेगुलर 8 बजे लाइव आ जाते हैं, डेली क्लास ले रहे हैं 8 से 9 बजे वाली, ठीक है। अब हम आपको सवाल करवाने जा रहे हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो पिछले सालों में क्वेश्चन आपके एसएससी में, रेलवे में पूछे गए, जो आपके एसएससी और रेलवे में एग्जाम में पूछे गए हैं, किस चैप्टर से, केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उनको हम आपको बताने वाले। आज 6 या 7 सवाल आज आपके करवाने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब जो डेली क्लास ले रहे हैं वो आप इस क्वेश्चन को देखें कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा आया, पेपर कैसा आया। भैया जैसा पेपर आ रहा है, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल का पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल हम गारंटी से कह रहे हैं कि आप अगर इतना तैयार कर लो, अभ्यास कर लो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाना भैया, पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो पेन और कॉपी उठा लो और वीडियो को शेयर कर दो, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दो। शेयर करो वीडियो, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें इन्फॉर्म करो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप आ जाइए लाइव। आज आपको हम कराने वाले हैं 6 से 7 प्रश्न कराने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर है, पिछले किसी ना किसी एग्जाम में अनुपात और समानुपात से पूछे गए। तो ध्यान से समझना है, जो लोग ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं अनुपात समानुपात के। लेखपाल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चन। तो पेन और कॉपी उठा के बैठ जाइए, और पिछले ईयर में जो क्वेश्चन आपके रेशियो प्रोपोर्शन से पूछे गए हैं वो हम आपको कराने जा रहे हैं। और जिन्होंने रेगुलर पूरी 7 की 7 क्लास रेशियो प्रोपोर्शन की ली, अनुपात समानुपात के, गारंटी से कह रहे हैं वो लोग इन क्वेश्चंस का, पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं, पेन और कॉपी उठा लीजिए, और पूरा फोकस जो है, पूरा ध्यान जो है पढ़ाई में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए पूरा फोकस भैया, पूरा ध्यान अपना जो है पढ़ाई में लगाइए। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, आंसर के लिए तैयार रहिए। जिनका भी आंसर आ रहा हो बताइएगा। एक आर्मी की परीक्षा
कोई भैया आर्मी की चयन परीक्षा हो रही है, उसमें सफल तथा असफल उम्मीदवारों का रेशियो जो है वो 3:1 है। बोला जा रहा है कोई भी परीक्षा हो रही है आर्मी की, उसमें सफल और असफल उम्मीदवारों का जो रेशियो है, उम्मीदवार बोल लो या अभ्यर्थी बोल लो, कुछ भी बोल लो, उनका रेशियो 3:1 है। यदि 60 अभ्यर्थी कम परीक्षा में हिस्सा लेते, मतलब 60 अभ्यर्थी परीक्षा में कम हिस्सा लेते, यानी परीक्षा में कम फॉर्म डालते 60 अभ्यर्थी, तथा 30 अभ्यर्थी या 30 उम्मीदवार कम सफल होते, तो सफल तथा असफल उम्मीदवारों का जो अनुपात है अभ्यर्थियों का वो 5:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल अभ्यर्थी कितने थे? सवाल एक बार ध्यान से समझ लो। एक आर्मी चयन परीक्षा में सफल तथा असफल अभ्यर्थियों या उम्मीदवारों में अनुपात 3:1 है। यदि 60 अभ्यर्थी कम परीक्षा में हिस्सा लेते तथा 30 अभ्यर्थी कम सफल होते, तो सफल तथा असफल अभ्यर्थियों में अनुपात जो है वो 5:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने अभ्यर्थी थे ये हमको बताना है। प्रारंभ में कुल कितने अभ्यर्थी थे, तो हम यहाँ से देख रहे हैं भैया, हम यहाँ से देख ये रहे। बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दें, जिनका आंसर आ रहा है वो कमेंट करते रहे आंसर। असफल, सफल और असफल, सफल और असफल विद्यार्थियों में पहले रेशियो कितना है? 3:1 है। भैया पहले रेशियो कितना है? 3:1 है। ये कब है रेशियो? प्रारंभ में। ये कब है रेशियो? प्रारंभ में। और अब रेशियो कितना हो जा रहा है भैया? 5 रेशियो कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। प्रारंभ में सफल और असफल विद्यार्थियों में जो रेशियो है वो 3:1 है, और अब जो रेशियो हो जा रहा है भैया वो 5:1 हो जा रहा है। अब रेशियो क्या हो जा रहा है? 5:1 हो जा रहा है। ऐसे सवाल हमने आपको करा रखे हैं। पहले हमने आपसे बोला है कि जो यहाँ डिफरेंस होगा, दोनों में एक तो डिफरेंस सेम होना चाहिए भैया, दोनों में डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप देख रहे हो कि 3 और 1 में डिफरेंस कितने का है? 3 और 1 में डिफरेंस 2 का है, और 5 और 1 में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का है, और यहाँ डिफरेंस कितने का है भैया? यहाँ डिफरेंस कितने का है? 4 का है। तो हम करें क्या कि ये इस यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो आप इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, और यहाँ डिफरेंस कितने का है भैया? यहाँ डिफरेंस कितने का है? यहाँ 3 और 1 में 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। तो आप देखिए 4 3 जा कितना हो जा रहा है? 12, और 4 1 जा 4 हो जा रहा है। इधर देख रहे हैं 2 5 जा 10 हो जा रहा है, 2 1 जा 2 हो जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि पहले अभ्यर्थी सफल हुए थे 12, पहले अभ्यर्थी कितने सफल हुए थे? 12। अब अभ्यर्थी सफल हो रहे 10, कितने कम हो रहे? 2, और 2 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 2 की वैल्यू भैया दी गई है कितनी? 2 की वैल्यू दी गई 30 अभ्यर्थी। 2 की वैल्यू कितने अभ्यर्थी दी गई है? 30 अभ्यर्थी दी गई है। तो 1 की वैल्यू भैया कितने अभ्यर्थी के बराबर आ जाएगी? 2 से ये 30 कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। 1 की वैल्यू 15 बार 15 आ चुकी है 1 की वैल्यू। तो प्रारंभ में आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में कितने हैं? 12 और 4 कितने हो जा रहे हैं? 16 उम्मीदवार हो जा रहे हैं। प्रारंभ में कितने उम्मीदवार हो जा रहे हैं? 12 4 16 उम्मीदवार हो जा रहे हैं। एक हिस्सा की वैल्यू 15 निकल के आई है, तो 16 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा कर लीजिएगा, 240 अभ्यर्थी। प्रारंभ में कितने अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था? 240 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इस सवाल को आप लोग बहुत तेजी से नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई ना भी करना चाहें तो भी हमारा आंसर आ सकता है। कैसे, वो अभी हम बता देंगे आपको। इस सवाल को तेजी से, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस सवाल को राइट डाउन कर लीजिए। सवाल में बोला जा रहा था कि कोई आर्मी की परीक्षा है, उसमें सफल तथा असफल विद्यार्थियों में जो रेशियो है वो 3:1 है। और यदि 60 अभ्यर्थी परीक्षा में कम हिस्सा लेते या कम भाग लेते या कम फॉर्म डालते तथा 30 अभ्यर्थी कम सफल होते, तो सफल तथा असफल अभ्यर्थियों में जो रेशियो है, अनुपात है, वो 5:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल अभ्यर्थी कितने थे? तो अपन लोगों ने भैया लिख लिया कि सफल और असफल है
प्रारंभ में 3:1 है, अब जो है रेशियो 5:1 हो जाता है। हमने आपको बता रखा है पूरे अनुपात समानुपात चैप्टर में कि इधर रेशियो क्या होता है, इनमें सॉरी रेशियो नहीं डिफरेंस, भैया डिफरेंस बता रखा, डिफरेंस अंतर क्या होता है, बराबर होता है। हम देख रहे हैं कि 3 और 1 में अंतर 2 का है, 5 और 1 में अंतर कितने का है, 4 का। 4 का आप मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 2 का नीचे कर दीजिए, 4 का किया 4 × 12, 4 × 4 इधर कर दिया। अब देखो डिफरेंस क्या है, दोनों का बराबर हो गया। 12 और 4 में डिफरेंस कितने का, 8 का। 10 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 8 का। डिफरेंस बराबर हो गया, 12 में से 10 जाएगा 2 कम हो रहे हैं ना, क्योंकि 30 कम है, व्यर्थी सफल हो रहे, पहले ज्यादा हो रहे थे, अब कम। कितने कम हो रहे हैं, 2 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 15। प्रारंभ में पूछा जा रहा है, प्रारंभ में 12 4 कितने आ रहे हैं, 16 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 16 × 15 कर दीजिए 240। ठीक है, अब बताइए ऐसा सवाल क्या नहीं करवाया है, ऐसा सवाल हमने आपको करवा रखा है कि ये रेशियो दिया गया, इनमें डिफरेंस, बस कुछ नहीं करना था, 1 की वैल्यू निकाल के 12 4 16 मल्टीप्लाई कर देना था। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में। अब आपको अभ्यास करना है, अभी जो आगे आपके एग्जाम होने वाले रेशियो प्रोपोर्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही सवाल आएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, भड़बड़ाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल तरीके से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखो कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये समझ लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी लोगों को बड़ा खराब लगता है, बोलते पर पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी लाला, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई के कुछ थोड़े ना हासिल होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आप आज की क्लास में आप जज कर लीजिए कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन कैसे आए थे और हमारी प्रिपरेशन कैसी है। अगर लास्ट ईयर हम एग्जाम दे रहे होते तो हमारे इन जो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ जाता तो हम कितने सही कर पाते। कमेंट जरूर करें, हम 10 सेकंड का समय देंगे, अगर आप लोग कह रहे हैं तो 10 सेकंड से ज्यादा समय भी दे सकते। आप कमेंट करके बताइए, देख रहे हैं हम कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, कितने लोगों का गलत आ रहा है, यहीं से जज। और सुनिए, हर एक क्लास जितने भी चैप्टर कराएंगे, हर एक चैप्टर के बाद 10 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराएंगे, जो लास्ट ईयर एसएससी, रेलवे, पुलिस और एग्जाम में आ रखे हैं, लेखपाल वगैरह में, कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए अपन लोगों से, रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी में एनटीपीसी में कैसे पूछे गए, पुलिस के एग्जाम में कैसे पूछे गए, एसआई के एग्जाम में कैसे पूछे गए, एसएससी जीडी के एग्जाम में कैसे पूछे गए, यूपी टेट के एग्जाम में कैसे पूछे गए, और हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसलिए पूरा चैप्टर 7 से 8 लेक्चर रहते हैं, हर एक चैप्टर में 10 लेक्चर मान लो मैक्सिमम रहते हैं। तो अगर 7 से 8 दिन अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर आप अपने आप को जज कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका हमने आपके लिए ढूंढ रखा है। अब आप यही जज कर सकते हो। आज क्लास में हम देख रहे हैं कि कौन कौन रेगुलर ले रहा है क्लास और कौन कौन आज आंसर दे पा रहा है, कौन कौन मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा आज का दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों से। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा रखा है और सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आया था, उसको देखिए, बताइए उसका आंसर कितना आएगा। कमेंट के लिए आप लोग तैयार रहिए। सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, यहीं से पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग रेगुलर क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आंसर के लिए, कमेंट के लिए तैयार रहिएगा और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हम आराम से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, आराम से आपको सफिशिएंट टाइम देंगे, 15 से 20 सेकंड का समय देंगे आपको। ठीक है, आपको आंसर देना है कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, परेशान नहीं होना, भड़बड़ाना नहीं। अब ऐसे भी नहीं भड़बड़ाना कि सोच लो भैया लो आज ही जज कर लेंगे, आज ही कहते हैं हटाओ तुम फेल, ऐसा कुछ नहीं। हम एक बात बता रहे हैं कि जज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे जितने क्वेश्चन करा रहे सबके आंसर सही आ रहे हो सकता है जल्दीबाजी मिस्टेक कर दो, तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम आपको समय देंगे, पर्याप्त समय देंगे सवाल करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, हमने आपको कराया है ना भैया, कराया है, बस आप आराम से करो, जिस तरीके से बताया उसी तरीके से करो। ठीक है, देखना आंसर आएगा। भरपूर समय देंगे, परेशान ना हो, पर्याप्त समय देंगे, परेशान ना हो। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक बैग में 12.9 रुपए है। एक बैग में 12.9 रुपए है। एक बैग में 12.9 रुपए है, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे एक मिनट रुकना। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के, 25 नहीं, यहाँ पे
तथा 10 पैसे के सिक्कों, एक बैग में 12.9 रुपए है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:2:3 है। 3:2:3 है। तो उस बैग में 50 पैसे के, तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब आपके पास टाइम है 10 से 15 सेकंड के बीच का। आंसर कमेंट करिए, पर्याप्त समय है, ठीक है, जल्दी से बताइए, आंसर कमेंट करिए। ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं हम आपको पिछली क्लास में, जब आपकी सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आय पर आधारित प्रश्न करवाए हैं। उसके बाद आय पर आधारित प्रश्न का आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए आइए, बाकी लोग हल करते रहे, जिनका आ रहा है आंसर सही है, बाकी लोग हल करते रहे, जिनका आंसर नहीं आ रहा है आराम से हमारे आंसर निकालते निकालते तक आप लोग निकाल लीजिएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, इनका रेशियो 3:2:3 है। इनका जो अनुपात है वो 3:2:3 है। अब इनको हम काहे में कन्वर्ट कर ले? पैसे में कन्वर्ट कर ले। हमने आपको बता रखा है इनको काहे में कन्वर्ट कर लीजिए, आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। भैया 1 रुपए में कितने पैसे होते? 100 पैसे होते। 1 रुपए में 100 पैसे होते। 100 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितने पैसे बन जाएंगे? 300 पैसे बन जाएंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 दूनी 100 पैसे बन जाएंगे। 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, 10 गुणे 3 30 पैसे बन जाएंगे। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 100 पैसे के 3 सिक्के 300 पैसे, 50 पैसे के 2 सिक्के 50 दूनी 100 पैसे, 10 पैसे के 3 सिक्के 10 गुणे 3 30 पैसे, और ये पैसे हो गए बराबर में कितने हैं? 12.9 रुपए के हैं। रुपए को अगर पैसे में कन्वर्ट करते हैं भैया तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। अगर हम दशमलव हटा दें तो 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप इधर जोड़िए 300 और 1 400 और 30 कितना हो रहा है? 430 की वैल्यू कितनी आ रही है? 129 गुणे 10 1290 आ रही। 430 की वैल्यू भैया कितनी आ रही? 430 की वैल्यू 1290 आ रही। 0 से 0 कट रहा है, 43 से ये 1 बार कट रहा है, 43 से ये 29 3 बार कट रहा है। हम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि 1 की वैल्यू कितने सिक्के के बराबर आ चुकी? 1 की वैल्यू 3 सिक्के के बराबर आ चुकी है। और हमसे पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्के, और हमसे पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्के। भैया हमसे क्या पूछा जा रहा है? 50 पैसे के सिक्के पूछा जा रहा है। तो 50 पैसे के सिक्के के कितने हिस्सा है? 2। एक हिस्सा की वैल्यू 3 है तो 2 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6। एक हिस्सा की वैल्यू 3 है तो 2 हिस्सा की वैल्यू कितनी निकल के आ चुकी? 6। तो 50 पैसे के भैया आंसर निकल के आ चुके। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के हैं। देखिए आप खुद ही जज कर लीजिए, सवाल हम आपसे बता रहे, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम आज क्वेश्चन लेकर के आए, क्योंकि हम आपसे बार बार बोलते रहते हैं कि विश्वास करो विश्वास करो। अब आप लोगों को विश्वास हो नहीं रहा है, क्योंकि वैसे भी आप लोग सनकी टाइप के हो, शक तो होते रहता है आप लोगों को, कहीं ऐसा ना हो धोखा दे जाए हमको ये, ठीक है। तो हम उस टाइप के हैं नहीं है कि धोखा दें आप लोगों को, ठीक है। धोखा तो वो देंगे आपको, ठीक है, हम नहीं देंगे धोखा। पढ़ाई कर लो, सही बता रहे, हम धोखा नहीं देंगे। अगर आप हम पे विश्वास रखेंगे, अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हम आपको बार बार बता रहे, पढ़ाई करते रहो, विश्वास रखो, ठीक है। विश्वास दिलाने के लिए आज हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि आप देख लो हम पढ़ा क्या रहे हैं और आ क्या रहे हैं।
पढ़ा वही रहे हैं हम, उतना ही लेवल का पढ़ा रहे हैं जितना लेवल का आपका एग्ज़ाम में आ रहा है, गारंटी से बोल रहे हैं। अभी आपको थोड़ा कम विश्वास होगा, अभी अगला चैप्टर आने दो एलिगेशन का, बेहतरीन मेथड पढ़ाएंगे, उसके बाद आप रेगुलर क्लास लो, पूरी 8-10 क्लास जितनी भी रहे, 6, 7, 8, 10 जितनी भी क्लास रहे आप रेगुलर क्लास लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे उसके क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको और विश्वास होगा। ठीक है, विश्वास रखो, उम्मीद रखो, लेकिन उम्मीद गलत लोगों से आप लोग रख लेते हो। एक तो ज़बरदस्ती करते हो और फिर उम्मीद भी रखते हो, फिर बाद में गड़बड़ हो जाती कहानी। तो हम आपसे बोल रहे अभी भरोसा रखो हम पे विश्वास रखो, यहाँ धोखे वाली कोई कहानी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ाई करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, बता रहे जो लोग नए जुड़े हो अभी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस वगैरह में आए वो क्वेश्चन हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ओनली केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात समानुपात से, वो क्वेश्चन हम आपके लिए छांट के लाए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, देखिए आप खुद जज कर सकते हो अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप खुद देख लीजिए कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं देखी है लास्ट की क्लासें तो क्लास देखिए पहले, फिर आप ये क्वेश्चंस को देखिए, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए आगे कि भैया ने वाकई में पढ़ाया है इस लेवल का कि नहीं पढ़ाया है, कि फर्जी की बातें पेल रहे हैं हम, ये हम वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से करते हैं, बहुत तेजी से। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, गगन की आय 7/6 गुना है हाफिज की आय से। गगन